हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय एकेडमी पर। आज है 3 मई और मैं लेकर आया हूं 3 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में है आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन और साथ में 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किसे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव गिरधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। इन्होंने संजीव रंजन की जगह ली है। और बात करें गिरधर अरमाने की तो ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले ये कैबिनेट के सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये हैं गिरधर अरमाने, जिन्हें हाल ही में सड़क परिवहन में सचिव नियुक्त किया गया है। एक और नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, जो है अगले ऑप्शन में अरविंद कुमार शर्मा की। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये है अरविंद कुमार शर्मा। ये गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो इन्होंने जो है अभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करते हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री की, तो वो अभी वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मनात सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अतिरिक्त मनात सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है शोभना नरसिम्हन, जिन्हें अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मनात सदस्य के रूप में। अभी वर्तमान में ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रही हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च की है? तो हाल ही में ये जो बुक है, ये प्रहलाद सिंह पटेल, जो अभी हमारे वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। बात करें हम बीबी लाल की, तो ये एक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर थे, जिनकी शताब्दी वर्षगांठ पर इस बुक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है और जो पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान दिया गया है इसके माध्यम से। ये हैं प्रोफेसर बीबी लाल, जिनकी ये पुस्तक है। इसकी ई बुक को अभी लॉन्च किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कौन सी ऐप विकसित की है? तो CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित की है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में जो आपूर्ति और माल परिवहन प्रबंधन है, उसको किसानों से जोड़ने के लिए इसको शुरू किया गया है। बात करते हैं किसान सभा ऐप के बारे में। तो ये किसान सभा ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना है। इससे क्या होगा कि सर्वोत्तम कीमतों पर उनकी उपज का समय पर वितरण प्रदान करने में मदद मिलेगी। बेसिकली इसका जो उद्देश्य था वो उसमें बिचौलियों के हस्तक्षेप को भी कम करना और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ उनको जोड़कर लाभ को बढ़ाना है। बात करें हम अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री की, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री जो है वो है पुरुषोत्तम रूपाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा कौन सा माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया है? तो पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया है। बात करें इसकी अतुल्य माइक्रोवेव स्टरलाइजर की, तो ये 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। ये जो है इसका उपयोग केवल गैर मेटलिक वस्तुओं के स्टेलाइजेशन में किया जा सकता है। ये इसका जो वजन है लगभग 3 किलोग्राम है। ये है अतुल्य स्टेलाइजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना दिवस मनाया गया है। यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की पहली शुरुआत जो है 2017 में की गई थी और इस वर्ष का जो थीम है द अल्टीमेट नेशनल एसेट। इस वर्ष की जो ट्यूना दिवस की थीम है वो है द अल्टीमेट नेशनल एसेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वे किस देश से थे? तो जो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ एक महान कार्य किया है और इन्होंने बहुत संघर्ष की भूमिका निभाई है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका मुक्ति संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करते हैं इनकी, तो ये राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के भी सहयोगी रहे हैं। ये हैं डेनिस गोल्डबर्ग, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन देने की घोषणा की है? तो अमेरिका की यूएसएड और नई दिल्ली स्थित कंपनी आईपीई ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना पहल है और इसमें अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। तो यूएसएड के द्वारा पहल परियोजना के लिए यह $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता दी गई है। ये जो पहल परियोजना है इसकी बात करते हैं, तो ये जो पहल परियोजना है ये यूएसएड और आईपीई की एक संयुक्त परियोजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2020 तक भारत में 10 मिलियन गरीबों की सहायता करना है। वहीं हम बात करें यूएसएड की, तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक जो संस्था है ये $27 बिलियन से अधिक बजट के साथ विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता एजेंसियों में से एक है। ये किस क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराती हैं? तो ये गरीबी राहत, आपदा राहत, तकनीकी सहयोग और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन प्रदान करती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद के चुनाव कराने की घोषणा की है? तो हाल ही में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव कराने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में क्या है कि जो भी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने अभी तक किसी भी पद ग्रहण नहीं किया है। एक्चुअल में वो अभी विधायक भी नहीं बने हैं और ना ही वो विधानसभा ना विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्हें 28 मई से पहले पहले विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नियुक्त किया जाना है। इसी के चलते उन्होंने मांग की थी कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव किए जाएं, तो अब चुनाव आयोग के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। बात करें अभी महाराष्ट्र की, तो यह मैप में महाराष्ट्र, वर्तमान में यहाँ के जो हैं सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सदस्य संख्या है 78, जो अभी वहाँ पर 9 सीटें अभी रिक्त हैं और उन्हीं पर इनका चुनाव होना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो हाल ही में वन नेशन वन योजना जो राशन कार्ड है उसमें 5 और राज्यों को जोड़ दिया गया है। अब वर्तमान में जो लाभार्थी राज्य हो गए हैं वो 17 हो गए हैं, इससे पहले 12 राज्य इसमें जुड़े हुए थे। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। बात करते हैं इस योजना के बारे में, तो इस योजना का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। इससे क्या होगा कि पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न लेने वाले जो हैं लोग, श्रमिक हैं, उनको बहुत सहायता प्राप्त होगी। अभी भारत में लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूरों की है जिनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केसर को जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो ये किस राज्य से है? मतलब किस राज्य के केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक सांकेतिक टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक सांकेतिक टैग। यदि ये इसका मतलब होता है कि किसी एक स्थान विशेष पर कोई विशिष्ट लक्षण रखने वाली वस्तुओं को ये टैग प्रदान किया जाता है। तो अभी हाल ही में कुछ और लोग जगह पर जीआई टैग मिले थे जो मैंने आपको कल ही बताए थे, तो उनके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। तो गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। कोविलपट्टी तमिलनाडु
कि कदलाई मितई को भी जीआई टैग मिला है और मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। बात करें हम केसर की, तो कश्मीर की जो केसर है इसको अभी जीआई टैग मिला है। ये कश्मीर में उगाया जाने वाला लंबा केसर है, लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। इसमें काफ़ी सुगंध होती है और इसमें कोई बिना किसी रसायन के मिलाए हुए इसको उपयोग किया जा सकता है। तो ये थे आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं इसके रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे परिवहन एवं राज्य मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो गिरधर अरमाने को किया गया था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मनात सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो शोभना नरसिम्हन को किया गया है। हाल ही में किसने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च की है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने। हाल ही में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कौन सी ऐप विकसित की है? तो किसान सभा ऐप। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा कौन सा माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया है? तो अतुल्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 मई को। हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वे किस देश से थे? तो दक्षिण अफ्रीका के थे। हाल ही में किसने भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन देने की घोषणा की है? तो USAID के द्वारा 3 मिलियन अतिरिक्त डॉलर देने की घोषणा की गई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद के चुनाव कराने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के में कितने राज्यों को जोड़ा गया है? 5 राज्यों को अभी हाल ही में जोड़ा गया है। हाल ही में किस राज्य ने केसर को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के क्षेत्र को जीआई टैग मिला है केसर के लिए। ये है कल के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना था। किसके द्वारा कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया था। और पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी अब कौन करेगा? तो सर्बिया के द्वारा ये की जाएगी, पहले भारत कर रहा था। ये हैं आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में #WeWillWin अभियान किसने शुरू किया है? और हाल ही में आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो आज ये था आज का करंट अफेयर्स। इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।